हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से नए नए वीडियो में और नए जोश के साथ हाजिर हुए हैं अगले टॉपिक को लेके, जो हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ। ठीक है ना। अभी आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सबकी सबकी जो प्लेलिस्ट है वह वीडियो में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आज से हम आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आज केवल डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर चलेगा, सब क्लासें आपको पर डे मिलती रहेंगी। ठीक है ना। केवल आप धीरे से उसको आराम से बैठ के इत्मीनान से क्वेश्चन को लगाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहली बात है, आज हम लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करड़ी और करड़ी के चिन्ह। करड़ी है, करड़ी के चिन्ह है और करड़ी का घातांक है। तो अगर आपको करड़ी से डर लगता है तो मेरी ये वीडियो देख लीजिए, आपका आज से आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मान के चलिए कि यह आपको एकदम राम बाण जैसे काम नहीं करता है, वैसे आपके लिए यह काम करेगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। करड़ी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। करड़ी चिन्ह क्या होता है, यह आपके लिए जो करड़ी हम पढ़ा रहे हैं यह आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हमेशा और हमेशा काम में आएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ नाम दिखाई दिए हैं, करड़ी, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो सबसे पहले एक नियम आपको ये जानना जरूरी होता है, तो करड़ी चिन्ह क्या होते हैं और करड़ी के नियम क्या होते हैं। अगर ये आपके पास 6 नियम है, अगर 6 नियम आपको याद है तो आपको कोई रोक नहीं सकता एक क्वेश्चन लगाने से। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले करड़ी के जो नियम है उसमें कह रहा है कि अंडर रूट ए, यहाँ पे एन दिया है ना, तो जैसे जैसे मान लीजिए, एक बार यहां से देख लीजिए, अगर केवल और केवल करड़ी है, ठीक, तो उसका मान 1/2 होगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ए रख दें तो उसका मान a/2 हो जाएगा। ऐसे ही केवल मान इसका क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है ना। तो नियम नंबर आप एक देखिए, एक देख लीजिए। कह रहा है कि करड़ी में a पावर n। ठीक। अब इसको हम इस प्रकार से रूप लिख सकते हैं। अगर a डैश यानी कि दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर बटे में है तो बटे में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर इस प्रकार से है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यन यन से कट जाएगा, केवल ये बचेगा। अगर दो दो करड़ी है तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस प्रकार से है तो इस प्रकार आप एकदम फार्मूले के आधार पर आप लिख सकते हैं। पहले एक बार देख लीजिए आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं, उसके बाद तो फिर हम आगे चलते हैं। हो गया होगा। चलिए, देखिए, अगर हम आपसे कहें कि जो करड़ी होता है, करड़ी के जो चिन्ह होते हैं, करड़ी के अगर चिन्ह हम आपसे कहें, करड़ी के चिन्ह देखिए ऐसे होते हैं, ये करड़ी के चिन्ह हो गए, और इसी को हम क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। ठीक है ना। और इसका जो मान होता है हमेशा और हमेशा 1/2 होता है, और जैसे करड़िया लगा के यहाँ 3 लगाया गया वैसे 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज, यह जो नियम है इसको आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इतना नोट कर ही लिए होंगे। देखिए, अब इसमें सबसे पहली बात आती है घातांक। घातांक, ठीक है ना। अगर जैसे कोई संख्या दे दे, कोई संख्या आपको दिया गया है और उसको कह दे कि इसको घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे यहां हम आपको दे दें 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2, यह एक्सपेंडेड रूप है, विस्तृत रूप है। ठीक है ना। यह कौन सा रूप है, विस्तृत रूप है। इसको घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले काउंट कर लीजिए
फाइव कितनी बार आया है? तो 1 2 3 4, 4 बार आया फाइव। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की पावर 3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। कहता है ना, दिए गए क्वेश्चन को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए तो ऐसे लगे, ठीक है ना, घातांकीय रूप में। छापिए इसको पहले। हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मिटा दे रहे ना ये भी। देखिए अब क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 2 की पावर 8, ठीक है ना, ऐसे पूछता है 2 की पावर 8 में घातांक और सॉरी घातांक और आधार आधार ज्ञात कीजिए। आधार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा और इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। एक चीज जान लीजिए, जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर रहेगा वह आपका घातांक रहेगा, ठीक है ना, और जो नीचे रहेगा वह आपका आधार रहेगा। क्या बोले हम? जो ऊपर वह घातांक और जो नीचे वह आधार। ठीक। अब इसमें अगर हमको बताना है तो इसमें यहां से ऐसे लिखेंगे, आधार आधार बराबर 2 और फिर घातांक घातांक बराबर 8। यह इसका घातांक है और यह इसका आधार है, ठीक है ना। देख लीजिए, नोट कीजिए इसको। हो गया। चलिए मिटा रहे ना इसको, आगे फिर चलते हैं। देखिए अब आगे हम आपसे कहें, सॉरी, एक चीज आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको करड़ी ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो आप 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1 से 20 तक आप घन याद कर लीजिएगा और इसका इसका घनमूल याद कर लीजिएगा। घन और वर्गमूल, वर्ग याद, ठीक है ना, घन और वर्ग ये सब याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं याद होगा तो वही आप 10 बार गुणा करेंगे, उसके बाद तब आपका आएगा। और गुणवा में 1 2 अंक गलत हो गया, कहीं एक ठो गलत हो गया तो आपका पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि 1 से लेके आप 20 तक याद कर लीजिए। और स्क्वायर वाला आई थिंक 30 तक सबको याद हो जाता है, तो उसमें बहुत आसान सा होता है, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, तो क्वेश्चन एक एग्जांपल का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 की पावर 3 भागे 5 की पावर 3, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 5 है। उसके बाद कह रहा है को हल कीजिए, को हल करो। अब एक बार देखिए और इसको लगाने का प्रयास करिए आप। आई थिंक आपको आ रहा होगा, लगा दीजिए। हो गया।
देखिए, एक चीज आपको पता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब हम गुणा करते हैं, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में, ठीक है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सॉरी, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए भाग है, भाग है ना, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 और 5, भाग है तो यह बटे में आएगा, 5 5 5। यह देखिए 1 2 3, 3 कट गया, कितना बचा, 5 की पावर 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप कहीं मान के चलिए अगर इसमें आपका टीचिंग उचिंग लगेगा तो इसमें बहुत आसान सा हो जाएगा, आप आराम से मैथ पढ़ा दे जाएंगे किसी भी बच्चे को, ठीक है ना। लेकिन घातांक से सबको घातांक और करड़ी से सबको डर लगता है, काहे का डर लगना, डर लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन है, 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 5, ठीक है ना। अब एक चीज आपको हम बताएं अभी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इनको जोड़ दीजिए तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 भागे 6 की पावर 5 हो जाएगा, और भाग में घटती हैं तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 6। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 को हल कीजिए, कह रहा है को हल कीजिए, नोट कीजिए एक बार। देखिए इसको हल करने का मतलब, एक चीज आपको पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। बस यही नियम आपको ध्यान दे रहा है, और इसी नियमों पर आपको हर एक क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, गुणा है ना, जोड़ दीजिए, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 125 को 125 को 125 को आधार 5 के आधार आधार 5 के आधार 5 के घातांकीय 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 रूप में लिखो, घातांकीय रूप में लिखो। इसको किस रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो 5, देखिए 5 × 5 × 5, ठीक है ना, एक मिनट।